नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा सुबह-सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचा। तभी वहां पर एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आ गए। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते हुए देखकर राजा क्रोध से भर उठा और उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना किसी विचार के घोड़े के तबेले से घोड़े की लीद उठाकर उनके पात्र में डाल दी। साधु बड़े ही शांत स्वभाव के थे। वो भी वहां से चुपचाप चले गए और घोड़े की लीद ले जाकर उन्होंने अपनी कुटिया के एक कोने में डाल दी। कुछ समय बाद राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जब राजा शिकार खेलने के लिए जा रहा था, तो उसने देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का एक बहुत बड़ा ढेर है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई तबेला भी नहीं है और ना ही दूर-दूर तक कहीं घोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो राजा आश्चर्यचकित होकर कुटिया के अंदर गया और साधु से बोला, महाराज, आप हमें एक बात बताइए। यहाँ पर कोई घोड़ा भी नहीं है और ना ही कोई तबेला, तो यहाँ पर इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने प्रेम पूर्वक कहा कि राजन, ये लीद एक राजा ने मुझे भिक्षा में दी है। अब समय आने पर ये लीद उसे ही खानी पड़ेगी। यह बात सुनकर राजा को अब पूरी घटना याद आ गई और वह साधु के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और उसने साधु से प्रश्न किया कि मैंने तो आपको थोड़ी सी लीद ही दी थी, पर यह बहुत अधिक कैसे हो गई? साधु ने कहा कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और समय आने पर हमारे पास दोबारा वापस लौटकर जरूर आता है। राजन, ये उसी का परिणाम है। यह बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने विनती करते हुए कहा कि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। साधु ने कहा कि एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो दिखने में तो गलत लगे पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितनी लोग आपकी निंदा करेंगे उतने ही आपके पाप हल्के हो जाएंगे। यह सुनकर राजा अपने महल में आकर काफी सोच विचार करने लगा और अगले दिन सुबह उसने शराब की बोतल ली और चौराहे पर बैठ गया। सुबह सुबह राजा को शराब की बोतल के साथ चौराहे पर देखकर सब लोग राजा की निंदा करने लगे कि ये कैसा राजा है और ये कैसा अशुभनीय काम कर रहा है। पर राजा लोगों की परवाह ना करते हुए पूरा दिन शराबियों की तरह नाटक करता रहा। इस पूरे दिन के नाटक के बाद राजा साधु के पास गया तो उसने देखा कि अब लीद के ढेर पर एक मुट्ठी लीद ही बची है। उसने आश्चर्य से देखते हुए कहा कि महाराज, ये कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ पर गायब हो गया? साधु ने कहा कि राजन, लोग आपकी निंदा करते रहे। जिन लोगों ने बिना सच जाने आपकी बुराई की, उन लोगों में आपका पाप बराबर बराबर बट गया। जब हम किसी की
बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है। जैसा हम किसी को देंगे वैसा ही लौटकर वापस हमारे पास आएगा। इसलिए हमेशा लोगों की निंदा करने से बचें और अच्छे कर्म करें। इसी से हमारा जीवन सफल हो सकता है।